प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हम सबके जीवन में बहुत अच्छे काम किया है। क्या आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है? क्या आपके पास भी ऐसी कोई अद्भुत गवाही है जो परमेश्वर ने शायद तुम लोगों को दी है? हम सबके पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारी गवाही है। अगर हम बाँटने लगे तो काफ़ी समय भी चला जाएगा। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि और एक बार प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ आप सब प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मेरे 200 मैसेजेस अब तक अपलोड हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसलिए मैं प्रभु को सच में महिमा देती हूँ। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस कदर आकर लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा बात करूं। पर ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा है कि उसने अपनी महिमा मेरे द्वारा चलाई। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि 200 मेरे वीडियोस आप लोगों ने देखे अब तक। इसलिए आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करेगा। तो आइए आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सच्चे जीवित है और महान खुदा हो प्रभु जी। जो कोई प्रभु आपके पास आता है प्रभु सच्चे मन से, प्रभु जो कोई आपको ढूंढता है, खोजता है प्रभु, आप उसकी प्रार्थनाओं को कबूल करते हो प्रभु जी, उन्हें आशीषित करते हो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप प्यारे यीशु मसीहा है हम सबके लिए प्रभु। आपने वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए प्रभु, और आपने ये डिसीजन लिया प्रभु, ये निर्णय लिया कि ये पृथ्वी पर जो भी पाप हुआ है ऐसे लोगों के लिए प्रभु आप स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए ताकि हमारा उद्धार हो जाए प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो कोई इस वचन को सुनेगा प्रभु, हर एक के जीवन में आप कार्य करो प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु जी। कोई बीमार है प्रभु उनको चंगा कर दो प्रभु, और वचन के द्वारा उनसे बात करो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। बहुत बार हम डिसीजन लेते, निर्णय लेते, छोटे डिसीजन हो या बड़े हो। जैसे कि हमारे जीवन के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है, निर्णय है, तो हम हमारे तरीके से लेते हैं। जैसे घर लेना है, शादी करना है, कहीं जॉब करना है कि मुझे ये कंपनी चूज़ करनी है, वो कंपनी चूज़ करनी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रहती है जहाँ पे हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं मेरे प्रियो। वो एजुकेशन भी रहता है कि मुझे 12th के पास या 10th के बाद मुझे कौन-सी लाइन में जाना है, मुझे कौन-सा डिप्लोमा करना है, कौन से कोर्स करने हैं, ग्रेजुएशन करना है, वो भी एक डिसीजन रहता है मेरे ब्रो। तो हर एक को निर्णय लेने का हर एक के जीवन में एक अवसर आता है कि हमें एक फर्म डिसीजन लेना पड़ता है। तो कभी-कभी लोग रिटायर्ड हो जाते हैं एक 60 साल के उम्र के बाद। फिर वो लोग भी सोचते हैं कि या निर्णय करते हैं कि मुझे अभी इतने साल मैंने काम किया, अभी मैं रिटायर्ड हो गई या रिटायर्ड हो गया, तो अब मैं मेरी ज़िंदगी किस तरह से मेरे लाइफ़स्टाइल को मैं बनाऊँ, किस तरह से मेरे खान-पान पर मैं ध्यान दूँ। यानी हर किसी के जीवन में ऐसे वजह होती है मेरे प्रियो कि उन्हें डिसीज़न लेना पड़ता है। अ, कहाँ अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसे, समझो रिटायरमेंट के पैसे मिले तो उन्हें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है या कौन से कंपनी के शेयर्स लेने हैं, वो भी जब लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं तो वहां पर भी लोगों से बात करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम जो इंसान है हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास काफी नॉलेज है, विजडम है। समझो शेयर्स का ही उदाहरण मैं देती हूँ कि शेयर्स हमें खरीदी करने हैं, तो अब हमें जिस बात पर एजुकेशन है, हमें मालूमात है, तो हम सोचते हैं कि मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है, तो मैं मेरे समझ बुद्धि से मैं ये कंपनी का लूँगा शेयर ताकि मेरा अच्छा मुनाफ़ा हो जाए, ताकि मुझे अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाए। तो हमारे बहुत सारे पसंद रहती है या प्रेफ़रेंस रहता है या ज़रूरतें रहते हैं, पर हमें पता नहीं रहता है कि इसमें से सच में मेरी ज़रूरत क्या है, इसलिए बहुत बार हम गलत डिसीज़न लेते हैं। हमारी ज़रूरतें, हमारे प्रेफ़रेंस
कि हम किस चीज को प्राधान्य देना चाहता है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा क्या है? क्या हमारी शादी है? क्या हमारा जॉब है? क्या मुझे घर लेना है? क्या मुझे घर गृहस्थी बसानी है? क्या मेरे बच्चों को कौन से लाइन देनी है? कौन सा एजुकेशन देना है? साइंस देना है, आर्ट्स, कॉमर्स, या जो भी डिग्रीज आगे के लेने हैं, मास्टर डिग्रीज हो, तो क्या करना है? तो ये सब डिसीजंस रहते, निर्णय रहते मेरे प्रियो। तो अगर हमें मास्टर डिग्री का ज्ञान है तो हम उसी के ऊपर सोचते हैं, और फिर हमें जब हमारे से गलती हो जाता है तो हमें लगता है कि अरे, मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में या इस विभाग में मेरा बहुत ज्ञान है। हम अपने आप को बहुत टैलेंटेड, विजडम वाले लोग समझते हैं। हमें लगता है कि ये मैं डिसीजन ले रही हूँ, ले रहा हूँ, वो परफेक्ट है, ऐसा हम सोचते हैं। और कई बार हम धोखा खाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती है, और बहुत बार हमें पछताना भी पड़ता है। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे? अगर समझो कुछ प्रोडक्ट हम ले रहे, तो हम वहां पे सर्च मारते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोगों के उसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो हम लोग वो भी सर्च करते हैं, कि रिव्यूज चेक करते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। अगर अच्छा रिव्यू मिला, हमें अच्छे रेटिंग उस प्रोडक्ट्स के रहेंगे, तो ही हम उसको लेते हैं। यानी वो डिसीजन हम लेते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं, ये लेना है, क्योंकि इसके रिव्यूज अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है। और जब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कि ऐसा एक वक्त आता है कि कंफ्यूज हो जाता है। आजकल बहुत लोग बोलते हैं, आई एम कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज हो तुम लोग? क्यों गड़बड़ी है मन में, शरीर में, हृदय में क्यों गड़बड़ी है? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग नहीं। तुम अगर परमेश्वर से पूछते हो, उसके संग समय बिताते हो, और परमेश्वर से पूछते हो कि प्रभु, मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे ये जॉब करना है, परमेश्वर मुझे अभी बच्चे चाहिए, मुझे अभी शादी करनी है, तो उसके लिए जब तुम कंफ्यूज हो, गड़बड़ी में हो, समझ में नहीं आ रहा है, और जो ज्ञानवान लोग हैं, जो शादी में एक्सपीरियंस लोग हैं, 25 साल 30 साल जिनकी शादी हुई, मैं उससे बात करके फिर शादी का डिसीजन लूंगा, तब भी हम लोग कभी कभी गलत हो जाते हैं मेरे प्रियो। तो ऐसे समय में हम क्या करें? तो परमेश्वर का एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन, उसका 3 अध्याय और 5वें अध्याय हम देखते हैं, प्रोवर्ब्स 3:5। नीति वचन 3 उसका 5वां अध्याय हम लोग देखते हैं, 5वां वचन। न अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। न अपने समझ का सहारा लेना, जब समझ में नहीं आ रहा है, जब जीवन में प्रॉब्लम्स है, मुसीबतें हैं, जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे, तो मेरे प्रियो, वचन हमसे कह रहा है कि अपने समझ, कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो बराबर है, वो ठीक है, मुझे किसी चार के ओपिनियन नहीं चाहिए, मुझ में बहुत ज्ञान है और मैं परफेक्टली डिसीजन ले सकती हूँ। तो प्रभु कहता है, शायद आगे चल के तुम धोखा भी खा सकते हो, मुंह के बल भी गिर सकते हो। तो क्या करें ऐसे समय में? तो परमेश्वर का कलाम पढ़े। बाइबल में वचन हमसे स्पष्ट रीति से बात करता है कि अपने समझ का सहारा मत ले, कि मेरा जो विजडम है, नॉलेज है, टैलेंट है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, हम उसके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं कि मुझे ये करने का सामर्थ्य है, मुझ में उतनी शक्ति, इतना हिम्मत है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पर जब नहीं कर सकते, आगे चल के जब मुसीबतें आ जाती है मेरे प्रो, तो प्रभु का वचन कहता है कि अपने समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से, समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ी हो रही, कंफ्यूजन है, धोखा खा चुके हैं, प्रभु के पास आओ संपूर्ण मन से। इधर मन आधा अटका हुआ है, उधर आधा अटका हुआ है, और परमेश्वर से कुछ तो बातचीत कर रहे, प्रार्थना कर रहे, वैसा नहीं, संपूर्ण मन से सब कुछ दूर करके, सब टेम्पटेशन समझो, टीवी, मोबाइल, सब चीजें स्विच ऑफ करके, संपूर्ण आत्मा से, शरीर से यहोवा के सम्मुख आ जाओ, परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ, और उससे बात करो और पूछो कि प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे कठिन समय में मैं क्या निर्णय लूं। तो प्रभु आपसे 100% बात करेगा। पर हमें उतना पेशेंस भी नहीं रहता है, हमें लगता है कि सब जल्दी जल्दी होना चाहिए। जैसे हम लोग आए आए प्रार्थना में शुरू किए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आने लगते, तब तक हम आमीन में बोल चुके होते, फिर प्रभु कैसे बात करेगा? हम लोग इतनी गड़बड़ी में रहते कि हमारे पास समय नहीं है प्रभु के
उत्तर सुनने का, उससे जो आने वाला जवाब है वो सुनने का भी हमारे पास वक्त नहीं रहता है। इसलिए बहुत बार हमारे जीवन में परेशानी होती है। जैसे कि रुत की किताब है, बहुत सुंदर सी है, वह छोटी सी किताब है, पर इतना सुंदर वहां पे लिखा है कि हम सबको वो कहानी पता है। तो आज हम देखेंगे रुत का पहला अध्याय और उसके दूसरी आयत को हम देखते हैं। रुत फर्स्ट वर्स 2। बेथलेहम में अकाल पड़ गया था, खाने के लाले पड़ गए थे, सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। ऐसे समय में वहां पे एक फैमिली रहा करती थी। तो एक पुरुष था, तो उस पुरुष का नाम एली मेलिक था। एली मेलेक था और उसकी पत्नी का नाम नोमी था और उसके दो बेटे थे। तो एक महलोन और दूसरा किल्योन था। महलोन और किल्योन ये उसके दो बेटे थे और ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेथलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहने लगे। क्यों मोआब में चले गए? उन्होंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि अब बेथलेहम में अकाल पड़ गया, खाने को नहीं मिल रहा है, शायद परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आ चुका है, ये सोचकर। और ये लोग कैसे थे? नोअमी वगैरह परमेश्वर पे भरोसा रखने वाली थी। देखो, हम जब हमारे सोच का सहारा लेते, हमारे ज्ञान बुद्धि का सहारा लेते, तो उन्होंने निर्णय लिया। एलीमेलेक ने, जो नोहमी का पति था, वो अपने दो बेटे और पत्नी के साथ उन्होंने सोचा कि बेथलेहम में अभी तो हमारा बसेरा नहीं हो रहा है, तो चलो हम मोआब चले जाते। मोआब एक ऐसा देश था मेरे प्रियो, वो वासना, व्यभिचार, जार कर्मों से भरा हुआ, पाप से, दुष्टता से भरा हुआ वो, वहां पर मोआबी लोग रहते थे। अभी मोआब जो था, उसका जन्म जो हुआ तो बहुत घिनौने पाप की वजह से हुआ था, इसलिए परमेश्वर का श्राप मोआब पर आया था। वो मैं बताना नहीं चाहती, पर वो सच है जो बाइबल में लिखा हुआ है। तो वो जो घिनौना पाप हुआ था लूत की बेटी के द्वारा, और उसकी वजह से जो मोआब लड़का पैदा हुआ, उसकी ये संतति है मोआब की, जिसे मोआबी कहा जाता है या मोआब देश कहा जाता है। वहां पर ये मोआबी लोग रहते हैं। वो जीन्स जो हमारे शरीर में जीन्स रहते, वो ऑटोमेटिकली उन लोगों में आ चुके थे, इसलिए वो वासना व्यभिचार में फंस चुके थे, दब चुके थे, और वो लोग बेथलेहम छोड़ के मोआब में चले गए। अब हम देखते हैं कि मोआब, बेथलेहम का अर्थ किसी को पता है? बेथलेहम का मतलब क्या होता है? ब्रेड। और बेथलेहम का अर्थ है हाउस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का घर। जहां पर रोटी है मेरे प्यो, जहां पर तुमको खाना मिल रहा है, जहां पर तुम्हें आत्मिक फूड मिल रहा है, स्पिरिचुअल फूड मिल रहा है, क्योंकि वही बेथलेहम में हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ हुआ था मेरे प्यो। उस पवित्र भूमि को छोड़कर, क्योंकि वहां पे अकाल पड़ा है, अब यहाँ पे हमारा कुछ नहीं हो सकता। वहां पे वो लोग आशीषित लोग थे, पर वो अकाल की वजह से उन्होंने ये नहीं सोचा कि जैसे दूसरे लोगों का होगा वैसा ही हमारा होगा, हम लोग यहाँ पे रहेंगे, प्रभु हमारी सुधि लेगा, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। पर वो न सोचकर उन्होंने बेथलेहम छोड़कर वो लोग मोआब चले गए। और उसका परिणाम क्या हुआ, आप लोगों को शायद पता ही होगा क्या हुआ था। जब वो लोग चले गए, एलीमेलेक और नोमी और उनके दो बेटे, वहां पर वो चले गए, तो दो बेटे थे, उन दो बेटों की शादी नहीं हुई थी, और मोआब में जाकर उन दो बेटों ने मोआबी लड़कियों के साथ शादी की। मोआबी लड़की दोनों भी, रूत भी और दूसरी जो उसकी जेठानी थी, वो दोनों मोआबी थे। और वो लोग, दोनों लड़कों ने मोआबी लड़कियों से शादी की। जो देश परमेश्वर के नजर में श्रापित था, वहां पर जाने का उन्होंने ये निर्णय लिया था।
फिर उसका भुगतान उन्हें उन्हें करना पड़ा, क्योंकि वहां पर जाने के बाद कुछ साल बाद एलिमेलेक गुजर गया। और इतना ही नहीं, पर नोमी के दोनों बेटे भी मर गए। नोमी बहुत उदास हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने सुना कि अरे, बेतलेहम में परमेश्वर ने लोगों की दुआओं को सुना, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और प्रभु ने उन्हें अन्न सामग्री प्रदान की। तो वापस वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर वो बेतलेहम चली आई। जाते समय वो दो बेटों के साथ और पति के साथ गई थी, पर आते समय वो खाली हाथ आई थी। उसे बहुत दुख था, दर्द था उसके मन में कि मेरे अब बेटा नहीं रहा, बेटे नहीं रहे, मेरा पति नहीं रहा। और ऐसी हालत में वो बेतलेहम में आई थी। हमें सब पता है कि उसकी जो दूसरी बहू थी वो तो रुत को छोड़ के चली गई, क्योंकि रुत ने कहा, नोमी ने कहा कि तुम जाओ, शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी बसर कर लो। पर रुत जो थी वो अपने सास के साथ टिकी रही। उसे लगा कि नहीं, मुझे अपने सास के साथ ही रहना। हालांकि रुत का भी घर था, उसके भी माता पिता रहेंगे, पर वो उनके साथ न रहते हुए वो अपने सास के साथ वो रहने लगी। हम देखते हैं 16वां वचन, हम रुत का देखते हैं, जो पहला अध्याय है उसका 16वीं आयत हम देखते हैं। तब रुत ने कहा, जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये रुत का निर्णय था, ये डिसीजन रुत ने लिया कि नहीं, मैं यहीं पे रहूं, तू जहां टिकेगी, तू जहां रहेगी मैं वहां रहूंगी। तो जितना खाएगी उसमें से आधी रोटी मैं खाऊंगी। तेरे लोग यानी तेरे घर वाले, तेरे रिश्तेदार, तेरे बेतलेहम के लोग, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं। मैं जितना तू उनको प्रेम करती है या रिस्पेक्ट देती है, मैं भी उनको उतना ही प्रेम आदर सम्मान दूंगी। तेरे लोग वो मेरे लोग। और सबसे बड़ी बात उसने कही रुत ने कि तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, क्योंकि मोआब देश में वो यहोवा पिता परमेश्वर को वो नहीं मानते थे। वो लोग पाप में डूब चुके थे, वो अन्य देवताओं की पूजा करने वाले लोग थे। रुत भी वही करने वाली थी, परंतु उसने कहा कि जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। ये रुत का डिसीजन था, ये रुत का निर्णय था कि मुझे उसके साथ ही रहना है। क्यों? आज देखो बहुत सारे मसीह लोग रहते हैं, पर उनका बात करने का ढंग, उनके चाल चलन इस कदर नहीं रहते कि दूसरा कोई सोचेगा कि अरे, सचमुच तुम कौन से भगवान को मानते हो कि तुम लोग इतना अच्छे से बात करते हो, इतना कंपैशन तुम में है, इतना प्रेम तुम में उमड़ता है। अगर हम इस तरह से हमारा जीवन रहेगा तो हर कोई यीशु मसीह के पास आना चाहेगा। पर जबकि हम लोग मसीह होकर सब बुरी आदतों में फंसे हुए, तो हमारी टेस्टिमनी क्या है? तो कैसे लोग परमेश्वर के पास आएंगे? पर यहाँ पे देखते हैं कि रूत कहती कि जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नोमी भी, भले उसके निर्णय गलत हो चुके होंगे, भले उसके जीवन में उसने गलतियां की है, फिर भी वो परमेश्वर को मानती थी, वो प्रार्थना करने वाली थी महिला। तो वो जब प्रार्थना करती थी, जो विश्वास उसका अपने परमेश्वर पर था, ये रूत ने देख लिया था। और रूत को पता था कि इसका परमेश्वर सही में कुछ अद्भुत परमेश्वर है, महत्कृत्य करने वाला ये परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। और ये रूत का डिसीजन था कि नहीं, मुझे तेरे परमेश्वर के संग रहना है, मुझे तेरे, तू जहां टिकेगी मैं भी वहां वहीं पे रहूंगी, जो तेरे लोग वो मेरे लोग। ये जब उसने निर्णय लिया तो परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय को देखता है मेरे प्रियो। जो नोमी से गलती हो चुकी थी, पर यहाँ पर मौका मिला था कि वो अपने गलतियों को सुधार पाए। और इसलिए रुत जब अपने सास के साथ रहने लगी, तब उसके जीवन में बोअज नाम का एक बहुत धनी और अच्छा इंसान उसके जीवन में आया। और परमेश्वर ने रुत के जीवन में अद्भुत और महान रीति से मेरे प्रियो परमेश्वर ने कार्य किया। इतना परमेश्वर अच्छा है मेरे प्रियो
कि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने रूत को जिस तरह से आशीषित किया मेरे प्रियो, जो एक निराश थी, जो एक विधवा थी, उसके जीवन में शायद कुछ उम्मीद नहीं थी, पर वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी, पर अपनी जवानी या खूबसूरती का उसने कभी गलत फायदा नहीं उठाया। जो उसके सास ने कहा कि बोअज के पास जा, उसने वही किया, और बोअज ने भी उसका स्वीकार किया और उसने उससे शादी कर ली मेरे प्रियो। तो भले नोमी का निर्णय गलत था, पर एक निर्णय था रूत का जो सही निर्णय था मेरे प्रियो, कि वो नोमी के साथ रही। तो डिसीजंस लेना बहुत कभी कभी कठिन होता है या मुश्किल होता है, और उसके गलत निर्णय का गलत हमें परिणाम भी भुगतना पड़ता है। और सही निर्णय जो परमेश्वर के सम्मुख आकर करते हैं, जो परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु तू क्या चाहता है, तब वो डिसीजंस बहुत आशीषित वाले हो जाते हैं मेरे प्रियो। हम एक वचन देखेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और 6वां आयत हम देखेंगे, फिलिपियंस 4:6। अभी हम देखते हैं कि विवाह करने के बाद रूत को एक बेटा हुआ था। बोआज को ओबिद हुआ, बोआज को ओबिद हुआ, ओबिद से यिशै हुआ, और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। हालेलुया! ये कितनी बड़ी वंशावली है मेरे प्रियो, और दाऊद के घराने से अपने यीशु मसीह का जन्म हुआ। और ये आशीष रूत को या नौमी को क्यों मिली? क्योंकि वो दोबारा बेथलेहम में आने का उन्होंने निर्णय लिया मेरे प्रियो। जो बेथलेहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, और ये जो दाऊद था, तो दाऊद की परदादी होने का सम्मान परमेश्वर ने नौमी को दिया। हालेलुया! कि परमेश्वर ने नौमी को किस रीति से आशीषित किया कि उसने जब दोबारा अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की, वो दोबारा हाउस ऑफ रोटी, हाउस ऑफ ब्रेड, वहां पर जब वो आई, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है नए नियम में कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ। जब वो उस रोटी के शहर में आई, प्रभु ने दोबारा उसको रिस्टोर किया, रीसेट किया, और दाऊद की परदादी होने का सम्मान परमेश्वर ने उसको दिया रूत के एक अच्छे निर्णय से। जब हम एस्तर की किताब में देखते हैं मेरे प्रियो, एस्तर भी एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, पर जब उसकी शादी उस राजा के साथ हुई, और उसका जो चाचा था, मर्दखै, सॉरी, मर्दखै जो था, तो वो उसने उसकी शादी उस राजा के संग की। आगे चल के ऐसा हुआ कि हमान जो था, उसने ऐसा फरमान निकाला कि जितने भी यहूदी लोग हैं उनको मार डाले। तब ये एस्तर रानी ने 3 दिन और 3 रात उपवास किए, और जब वो राजा के सम्मुख गई, तो राजा ने उस फरमान को कैंसिल कर दिया। इस वजह से परमेश्वर ने रानी एस्तर को उस महल में रखा। ये मर्दखै का डिसीजन था। ये मर्दखै, उसके चाचा का ये निर्णय था कि ये बिन माँ बाप की बेटी है, इसकी शादी मैं यहाँ पर करूंगा। पर आगे चलकर परमेश्वर ने एस्तर का उपयोग किया मेरे प्रियो। तो मर्दखै का जो निर्णय था कि अपने भाई के बेटे को उसकी रानी बनाने का, उस राजा की, वो उसका निर्णय था। और उसके ये डिसीजन की वजह से क्या हुआ, पूरे यहूदी समाज की रक्षा हो गई मेरे प्रियो। उसी रीति से हम देखते हैं अब्राम और लूत का। जब परमेश्वर ने बोला कि तुम दोनों को अलग होना पड़ेगा, तब अब्राम और लूत ने निर्णय किया कि अब्राम बोला जो तुझे अच्छी जगह लगती है वहां पर तू जा। तो लूत ने क्या देखा कि अरे यहाँ पर नदी है, अच्छी जमीन है, यहाँ पे अच्छी खेत फसल आ सकती है, तो उसने बोला मुझे वहां पे जाना है। अब्राम बोला ठीक है, जो तेरी मर्जी, तुझे वो देश चाहिए तू वहां पे चला जा। जब लूत उससे अलग हो गया, तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा तू जहां तक तेरी नजर जाएगी वो पूरा देश में तुझे दूंगा। और अब्राहम वहां पे फलद्रूप हो गया मेरे प्रियो, फ्रूटफुल हो गया उस जगह पर। और जो जिस जगह का निर्णय लूत ने किया था, तो वहां पर वो सदोम और गमोरा था।
जो व्यभिचार से भरा हुआ, वो ऐसे नगरी का उसने निर्णय लिया वहां पर जाने का। तो वहां पर तो हम देखते हैं, हमें वो सब बातें मालूम है कि किस रीति से परमेश्वर ने सदम और गमोरा का नाश किया। तो इस रीति से डिसीजन लेना चाहिए। अब्राहम जो परमेश्वर पे भाव रखने वाला, विश्वास रखने वाला, लूत भी धर्मी था, पर वो टेम्पटेशन में पड़ा। प्रॉपर्टी, जमीन, पानी, खेत, उसके चक्कर में चला गया। पर अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। परमेश्वर ने कहा जहां तक तू देख सकता है, जितनी दूर तेरी नजर जाएगी, उतना पूरा भूमि में तेरे लिए दे दूंगा। तो डिसीजन लेते समय मेरे प्रियो, ध्यान से देखो कि तुम किस तरह से डिसीजन ले रहे। शायद कुछ गलत कदम तुम्हारे जीवन का नाश ना करने पाए। चलो हम देखते हैं फिलिपियों के पत्र उसका 4 अध्याय और 6वें आयत में हम देखते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जो भी तुम्हारी प्रार्थना है, जो भी तुम्हारी विनती है, निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो सब रोते कोसते हुए परमेश्वर को, क्यों मुझे इस हालत में डाला, क्यों मुझे यहाँ पर लेकर आया, क्यों मेरी शादी इसके साथ हो गई, क्यों क्यों क्यों। बहुत बार हम पूछते रहते, वाई मी लॉर्ड, वाई मी लॉर्ड। मैंने भी कभी पूछा था परमेश्वर से, पर उन सब बातों का परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से यूज किया। तो इस रीति से हम परमेश्वर को बहुत बार पूछते, जहाँ की हमारी हैसियत नहीं है, हमारी औकात नहीं कि हम प्रभु को कुछ क्वेश्चन करें, पर फिर भी वो हमसे बेहद प्रेम करता है। तो वहां पर लिखा है, फिर भी किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, थैंक्स, प्रभु को थैंक्स गिविंग देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए। चाहे जो भी, कितने भी बुरे हालातों में से क्यों ना जाए तुम लोग, पर तुम ऐसे हालात में प्रभु को धन्यवाद दे। आज सुबह मैंने एक लड़की की यूट्यूब पर एक मैंने गवाही सुनी, इतनी सुंदर गवाही, और उसने बताया कि वो बचपन से किस बुरे हालातों में, घर की परिस्थितियों से, माँ बाप के झगड़ों की वजह से तंग आ चुकी थी। धीरे 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 जब वो परमेश्वर के नजदीक आने लगी और वो अच्छा कमाने लगी, और किस तरह से उसमें गुरूर और घमंड आ गया और एक गलत डिसीजन उसने लिया, और उसके जीवन नाश होते होते प्रभु ने उसे बचाया। क्योंकि हम हमारे समझ बुद्धि का सहारा लेते। उस लड़के ने जिसके साथ वो शादी करने वाली थी, उससे 20 लाख रुपए का लोन उठाया। उसने तो ना कभी उससे शादी की, ना कभी उसके पैसे लौटाए। ये हमारे गलत निर्णय रहते मेरे को। आज इसलिए किसी गलत दोस्तों में, किसी गलत संगति में बैठ के हम अगर हमारे जीवन का, आत्मा, सोल, बॉडी का नाश करते, तो क्या फायदा मेरे प्रियो। इसलिए कोई भी निर्णय लेने के पहले परमेश्वर के संग बैठो, अपने समझ बुद्धि का सहारा मत लो, परंतु वरन प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रीति से, संपूर्ण मन से, कंफ्यूजन गड़बड़ी में मत बैठो। नहीं टाइम तो मत करो, थोड़ी देर बाद प्रार्थना करो, पर संपूर्ण मन से अपने आप को उसके हाथ में सरेंडर कर दो, फिर वो तुमसे बात करता है। और आज यहाँ पे लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। कंफ्यूजन हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, प्रभु कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हर एक बात में वो तुम्हारा डिसीजन रहेगा। घर लेने का, जॉब छोड़ने का, जॉब लेने का, शादी करने का, एजुकेशन का, लोन उठाने का, शेयर्स लेने का, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट का जीवन, LIC, जो भी है, जो भी तुम आप लोग करना चाहते हैं मेरे प्रो, तो तुम्हारे वो प्रार्थना, निवेदन और विनती के और द्वारा धन्यवाद के साथ आ जाओ। आनंद से, शांति से उसको महिमा, गौरव, आदर देते हुए उसके सम्मुख उपस्थित किए जाए तुम्हारी प्रार्थना, विनती। 7वें आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति, जो गड़बड़ी हो गई थी, डिसीजन लेने में समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे लिखा है, जब तुम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते, चाहे कितने भी गरीबी में पड़े हो, घर में खाना नहीं है, कर्जों में डूबे हुए हैं, पर फिर भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो प्रभु वो सब चीजों को प्रोवाइड करता है।
तुम्हारे विश्वास को देखता है, तुम्हारे आंसुओं को वो बोतल में भर के रखता है। वो तुम्हें ऐसे बेसहारा कभी नहीं छोड़ता है। तो वो तुमसे प्रेम करता है, इसलिए वो कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के परे है, तुम्हारी ज्ञान बुद्धि विजडम टैलेंट के परे है, जो परमेश्वर की शांति, वो परमेश्वर तुम्हें उसकी शांति तुम्हें दे देगा। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो तुम्हारा हृदय जो कंफ्यूजन से भरा है, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी मन में गड़बड़ी चल रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत लोगों को होता है प्रयोग, ऐसा कोई नहीं कि वो कभी कंफ्यूज हुआ नहीं, हर एक के जीवन में होता है। पर जब तुम परमेश्वर पे भाव रखते हो, ऐसे हालातों में भी कि सब जगह मिस हो चुका है, सब जगह गड़बड़ी हो चुकी है, सब डिस्टर्ब हो चुका है, पर फिर भी तुम प्रभु को धन्यवाद देते हो, प्रार्थना विनती करके उसके सम्मुख उपस्थित रहते हो। उसके उपस्थित रहना, उसके संगति में रहना, फेलोशिप में रहना सबसे बड़ी बात है। अगर हम वो नहीं कर पाते तो जीवन में कंफ्यूजन है मेरे को। मैं बहुत बार देखती हूँ कि लोग कहते हैं नहीं कंफ्यूज हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी मेरे पास भी मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है, वहां पर भी लेडीज कहती कि नहीं मुझ में कंफ्यूज हूँ, ये लू या वो लू। ये क्यों होता है गड़बड़ी? क्योंकि मन परमेश्वर पे कभी टिका ही नहीं है। तो इसलिए वहां पे लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के सम्मुख आते हो, तुम्हारे प्रेयर रिक्वेस्ट, तुम्हारी विनती निवेदन, तब परमेश्वर क्या करता है? तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ के परे, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि अरे मैंने प्रेज वर्शिप की, मैं एकदम फ्री हो गई टोटली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे चेस्ट पेन हो रहा था पर प्रेज वर्शिप की आई फील बेटर, हमें लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे शरीर में ताकत आ चुकी, क्योंकि परमेश्वर की शांति आ गई। जो बॉडी पेन था, जो दर्द था, वो सब चला गया, प्रभु की महिमा उतर आई, प्रभु की उपस्थिति वहां उस जगह पर आई। तो इस रीति से प्रभु हमारे सोच के समझ के परे उसकी शांति वो हमें देता है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है। जब प्रभु यीशु मसीह में हमारे हार्ट और हमारे थॉट्स को कवर किया जाता है, तब हमारे मन में शांति रहती, फिर हम एक सही निर्णय ले सकते हैं। हमें तब पक्का मालूम रहता है कि मुझे क्या निर्णय लेना है, यस और नो, मुझे क्या करना है वो मालूम पड़ता है। पर जब लोग गड़बड़ी में रहते हैं, ये वो किसी भी चीज को देख के वो इजीली डाइवर्ट होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, तो वो परमेश्वर की शांति नहीं। पर आज तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें शांति मिल जाए, तो परमेश्वर के संग रहो, धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो कितना बड़ा निर्णय लिया, पिता ने कितना बड़ा निर्णय लिया, अपने इकलौते पुत्र को इस नाशवंत भूमि पर, पाप से भरी हुई इस भूमि पर, पृथ्वी पर भेजा ताकि हमारा उद्धार हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी उस निर्णय का आदर किया। पिता ने कहा सूली चढ़ जाओ, वो सूली चढ़ गया हमारे लिए। ये प्रभु यीशु मसीह का निर्णय था, और जिसकी वजह से आज हमें चंगे हो चुके, हमारे दर्द निकल चुके हैं। इतना ही नहीं, हमारे पापों की क्षमा हो गई है और हमारा उद्धार हो चुका है। ये प्रभु यीशु मसीह का डिसीजन था, ये पिता का निर्णय था, क्योंकि पिता पुत्र हमसे बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। आज अगर तुम सही में अपना निर्णय लेने में चूक रहे हो, तो प्रभु के पास आओ, प्रभु तुम्हें सही रीति से गाइड करेगा, तुम्हें दिखाएगा मार्ग, और तुम आशीषित हो जाओगे। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप सच्चे खुदा हो प्रभु जी। हमने जीवन में बहुत सी गलती की है प्रभु, कई गलत हमने निर्णय ले चुके हैं प्रभु, और हमने उस निर्णय को लेने के बाद बहुत पछताए भी है प्रभु जी। पर आज आप हमारे सबके जीवन में कार्य करो प्रभु, और जो गड़बड़ी, जो गलत डिसीजंस हो चुके हैं मेरे प्रभु, उसको सुधारने वाले आप सच्चे खुदा है प्रभु। हमारे हृदय में वो विश्वास दो कि आप हमारे डिसीजन, हमारे निर्णय को बदल सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप अपने निर्णय हमारे ऊपर कभी थोपते नहीं है, परंतु हमें
आपकी ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी यहाँ पर है प्रभु और जो ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, उनको एक सही निर्णय लेने की, एक सही डिसीजन लेने की उन्हें क्षमता दो प्रभु। अपने समझ बुद्धि के द्वारा नहीं, परंतु आपके सम्मुख जब आते हैं प्रभु संपूर्ण मन से प्रभु, तब आप हमें वो जो शांति देते हैं प्रभु, उसके द्वारा हमारे हृदय और विचार को आप सुरक्षित रखते हैं, जिसकी वजह से हम सही निर्णय ले सकते हैं प्रभु जी। आज आज ऐसा अनुग्रह करो प्रभु कि हर कोई प्रभु आपके पास आकर आपसे पूछे, बात करे, प्रार्थना करे, ताकि आप उन्हें अच्छे निर्णय उन्हें दिखा सके प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक से बात करो प्रभु। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है प्रभु जी, गड़बड़ी में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है प्रभु कि वो कहाँ जाए, क्या करे, कौन सा जॉब करे, किसको अपना जीवन साथी बनाए। परंतु प्रभु आप ही सच्चे खुदा हो, आप ही हर एक मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है प्रभु, आप हमें जीवन देते हो। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं प्रभु, और हमारी प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख देते हैं प्रभु जी। क्या आज हर एक व्यूअर्स को छुओ प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी पवित्र शांति, पवित्र उपस्थिति आने दो प्रभु जी। जो भी बीमार है प्रभु जी, जो भी कर्जों में पड़े है प्रभु जी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, कोई भी बैंक उनका लोन सैंक्शन नहीं कर रहा है प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु, बहुत सारे बेरोजगार है प्रभु, जिनको अच्छा जॉब नहीं है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु आप मार्ग दिखाओ, उन्हें चलाओ प्रभु, ताकि वो अच्छे मार्ग में चले प्रभु, और उन्हें अच्छे जॉब मिलने पाए प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ही आप उनके जीवन में ऐसे चमत्कार करो प्रभु, कि उनके कर्ज उनके जीवन से चले जाए प्रभु। आप सच्चे खुदा हो, जो भी विश्वास से आपसे मांगता है प्रभु, आप उसे देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। जो भी बीमार है, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक को छुओ, चंगाई से भर दो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे जीवित सच्चे खुदा, जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, उनके हार्ट के ब्लॉकेजेस निकाल दो प्रभु। जो भी किडनी फेल्योर है प्रभु, उनकी किडनी नई कर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी थायराइड, बीपी, शुगर के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। अभी इसी वक्त प्रभु उनका थायराइड, बीपी और शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक दवाइयाँ उनके जीवन से चली जाए हमेशा के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो प्रभु। वो विश्वास उनके जीवन में उत्पन्न करो प्रभु, और अभी इसी वक्त उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हो एथराइटिस पेशेंट के लिए प्रभु, जो भी शोल्डर पेन है, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, टोज का दर्द, हर एक दर्द को प्रभु आपके पवित्र लहू से प्रभु उस दर्द को मैं मिटाती हूँ प्रभु। हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, तो ताकि जो भी जॉइंट उनके अकड़ चुके हैं प्रभु, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हाथ के अकड़न, पैरों के अकड़न को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। उनके हर एक जॉइंट्स पूरी रीति से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती पीसीओडी की समस्या के लिए, जो भी ऐसे लोग प्रभु इस समस्या से ग्रसित है प्रभु, आज उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। उस बीमारी को, पीसीओडी की समस्या को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। आज इसी वक्त उनको छुओ प्रभु, और पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी लड़कियों की, महिलाओं के मेंसेस की प्रॉब्लम है प्रभु जी, पीसीओडी की वजह से उनके मेंसेस ठीक तरह से नहीं आ रहे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके मेंसेस नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। जो कम खून बहने की बीमारी है प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके मेंसेस रेगुलर हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जिनके भी ज़्यादा खून का बहाव है प्रभु, और जो वीकनेस उनके शरीर में आ चुकी है प्रभु, उसको भी मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तो ऐसे हर एक महिला को छुओ और पूरी रीति से उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु जी।
प्रभु यीशु मसीह, मैं ऐसे कपल्स के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, ऐसे हर एक वो महिलाओं के यूट्रस को, पेट को, गर्भाशय को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु, ताकि प्रभु आप वहाँ पर कार्य करो प्रभु, उनका वो दरवाजा खोलो प्रभु, ताकि उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से आप उन्हें आशीषित करें प्रभु। आप सच्चे खुदा हो प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हो और दुआओं को कबूल करते हो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज इसी वक्त प्रभु ऐसे हर एक गर्भ को छुओ प्रभु, और आपकी ओर से आपने जो वचन दिया है प्रभु जी, उसकी वजह से अच्छे बच्चों से आशीषित करो, क्योंकि प्रभु आपने अदम को और हव्वा को, और जिस तरह से अपने नूह को और उसके पूरे परिवार को कहा कि बी फ्रूटफुल, आपने फलवंत होने के लिए कहा है प्रभु, ऐसे आज हर एक को फलवंत कर दो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं, जो भी आप पर भरोसा लगा के बैठे प्रभु, उनके जीवन में कोई भी गड़बड़ी ना आ जाए प्रभु। हर एक कन्फ्यूजन स्पिरिट को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके मन को, उनके विचारों को, उनके हृदय को आपके पवित्र लहू से कवर करते हो प्रभु जी, ताकि आपकी शांति उनके जीवन में आ जाए प्रभु, और उन्हें अपने पवित्र भंडार से अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज बहुत सारे घरों में डिवोर्स की प्रॉब्लम चल रही है प्रभु, और डिवोर्स की स्पिरिट को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक जो फैमिलीज में अलगाव है, डिवीजन है, वो डिवीजन स्पिरिट को भी मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। पति पत्नी बच्चों को एक करो प्रभु जी, और उनका जीवन खुशहाल कर दो प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप सच्चे खुदा हो प्रभु जी, और जो भी घरों में समस्या है प्रभु जी, जो भी झगड़े हैं, गाली गलौच है, वो हर एक के जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक गंदी बातों का सेवन करना, शराब, तंबाकू, गुटखा और न जाने क्या क्या ड्रग्स, वो सब चीज़ों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ। अभी वो गंदी आदतों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जो भी नया घर लेना चाहते हैं प्रभु, उन्हें अच्छे घर से आशीषित करो। जो नया गाड़ी लेना चाहते हैं प्रभु, उनके मार्गों को खोलो प्रभु, और उन्हें अच्छे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। अद्भुत, महान, पराक्रमी परमेश्वर आप ही हो प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही मिले। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले, और प्रभु अपनी पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। अगर प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा आशीषित किया है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आपने अपना समय दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।